तो राधे राधे दोस्तों, आज आपको नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं किसी चीज़ पे ब्लॉग नहीं है, मैं कहीं भी ब्लॉग नहीं बना रहे हैं। सिर्फ आज अपनी मन की बात आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि कभी ना कभी टेंशन में जो पड़त है ना, तो थोड़ी बहुत अपने, अब आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो, कहते ना जो भी करो पता होना चाहिए। तो यही पता है। देखो कुछ दिन से, जैसे आप लोगों ने हमने बीच में भी बताई है, आज भी बता रहे कि कुछ दिनों से काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उस कारण से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई रही हैं। थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो पड़ रही है जो पड़ रही है, बाकी लाइव में ब्लॉग नहीं बन पाए रहो। तो क्यों कि लाइव में भी नहीं आ पाए रहे थे और ब्लॉग भी नहीं पढ़ पाए रहो। तो उसकी वजह एक ही थी कि हमारे जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब हुई रही थी, उसके वजह से कुछ कर नहीं पा रहे थे। और कुछ कुछ कहते ना, हिम्मत तोड़ने वाले बहुत होते हैं। तो सोचने वाला ने ये सोची थी कि अब ये ब्लॉग नहीं बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अरे अब क्या हुए, चलो हार गए। अरे भाई, मैं हारे नहीं हैं, और मैं बस थोड़ा अपने तबीयत के वजह से रेस्ट ले लो। तो कि तबीयत खराब होती तो मन लग नहीं रहा, तो जाके वजह से मैं हारे नहीं है। ये मेरा काम है और ये मेरा काम है जो मैं ये काम करें दोस्तों। इससे हार क्यों मानना, तुम बताओ। क्योंकि जाने वाले सच में बहुत, मैंने मैंने अभी तक तो दोस्तों मैंने किसी के संगे सच में बुरा नहीं करो है। आप लोगों को बताए ना, एक बात बताऊं, कहने वाले कुछ भी बोले कि बेटियां बेटा नहीं होता है तो माँ बाप को कौन दाग देता है। हमारे यहाँ ना भाई हुआ, अबे ताजी बात बता रहे, अबे अबे की बात बता रहे। एक की सिर्फ एक बेटी थी, बेटा नहीं थे। एक बेटी थी तो उनके पापा गुजर गए। अब पापा गुजर गए तो परिवार में मतलब है बेटा, काका बाबन का। तो बेटी ने खुद, किसी को दाग नहीं देने दो, बेटी ने अपने खुद के पापा को कंधा लगाओ है और अपने पापा को उसने दाग दो। बताओ, तो कहाँ बेटियां बेटन से कम है। ये तो इंसानों की सोच है दोस्तों कि बेटियां बेटन से कम है, बेटियां कोई काम की नहीं है। बेटियां कोई काम की नहीं है, बेटियां सिर्फ घर में रहने लायक हैं। तो उनके लिए ये बात है कि भाई बेटियां आज के ज़माने में किसी से कम नहीं हैं। अगर जिसके बेटा नहीं होते ना, तो उनकी बेटियां ही बीड़ा उठाती हैं अपने बाप का सारा काम कर बेगला है। तो बहुत दुख ये बात को बहुत हो कि एक 22-23 साल की बेटी ने अपने पिता को दाग लगाओ। तो ये हर उस बेटी वाले के लिए गर्व की बात है। जैसे हर बेटी वाले के लिए गर्व की बात है कि बेटियां बेटन से कम नहीं हैं। सिर्फ उन्हें छूट दे के तो देखो, उन्हें बेटन के संगे सोचो तो कि ये बेटन से कम नहीं है, तब तो तुम्हारी बेटियां कुछ कर पाए। अगर तुम बेटी हो, बेटी कुछ कर नहीं सकती, बेटी घर के ही है, पराए घरे जाए चूल्हा फूकें जाए, पराए घर की जिम्मेदारी उठा, अरे तुम ऐसा सोच के क्यों बेटी को परवरिश करो। तुम ऐसा सोच के बेटी की परवरिश करो ना कि बेटी तू जो कर सकत है वो कोई नहीं कर सकत, तू कर, तू किसी से कम है क्या। तो दोस्तों हमारा यही कहना है कि बेटियां, कहने में है कि बेटन से मतलब बेटन की होड़ नहीं कर सकती, पर आजकल बेटियां है ना हर काम कर रही हैं। बेटियां बेटन, अब मेरी बेटी ले लो आप, मैं दूर किसी की जाऊं, मैं दूर क्यों जाऊं दोस्तों। आज अपनी मन की बात बता रहे, हमारे ऊपर परेशानी है क्या है। हमारी जो बड़ी बेटी है नेहा, वो पूरा जिम्मेदारी उठा रही है, बेटा से कम नहीं है। हमारी बेटी है सुबह 6 बजे ड्यूटी जा रही है, ऐसी सर्दी में सुबह 6 बजे ड्यूटी जा रही है, शाम को 8 बजे आती है। तुम अब ये बताओ, कहाँ बेटा पेमेंट नहीं देता है बच्चों को, माँ को। लेकिन हमारी बेटी है ना, अपने पास 1 रुपया नहीं रखती है बेचारी, क्योंकि उसको पता है पापा अकेले हैं, घर में इतना खर्चा है। तो आज हमारी खुद की बेटी बेटा बन के हमारा सहारा बने हैं।
आज ये इतनी बड़े शहर में, दिल्ली शहर में रह रही है, बेटा को फर्ज निभा रही है हमारी बेटी। तो जो ताने मारते ना, बेटा बेटा बेटा, उनके लिए ये सच में बहुत वो है। तो मैं यही दोस्तों, इसीलिए आप लोगों से आज मैं लाइव में बात कर रहे हैं कि बेटियां क्या नहीं कर सकती। बेटियां माँ बाप को ले जाए के दाग लगाती हैं, बेटियां एक बेटा का फर्ज निभा सकती हैं। तो तुम लोग अपनी सोच क्यों नहीं बदल रहे हो बेटियन के लिए? हैं, तुम लोग भी सोच बदलो ना। अब दोस्तों, अगर कायबे वाली बात होती ना, तो सच में मैं नहीं कहते, अगर सुनी सुनाई बात होती, पर यह हमारे घर के पास में हुआ है, हमारे घर के पास में हुआ है। और हमने वो बच्ची को देखा है, संघर्ष करते हुए देखा। उस बेटी को बहुत मतलब परिश्रम करी उन्हें, मतलब लाइफ में, ज़िंदगी में। तो दोस्तों, ये सोच बदल दो तो बेटियां भी खुश हैं, माँ बाप भी खुश हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, लोग बाग ये कहते हैं ना कि बेटियां हैं और माँ बाप रख नहीं सकत, तो ये भी उनकी गलत फहमियाँ हैं कि बेटियां हैं तो माँ बाप क्यों नहीं रख सकत। भाई रख सकत है, अगर बेटी को तकलीफ़ है तो माँ बाप रख सकत है, ऐसी बात नहीं है नहीं रख सकत है। तुम बताओ क्यों नहीं रख सकत माँ बाप? तो ये सोच इंसानन की है दोस्तों, और किसी की नहीं है। बेटियाँ किसी बेटे से कम नहीं है। सिर्फ बेटियों को, जैसे बेटा को तुम छूट दे रही ना, ऐसे बेटियों को छूट दे के तो देखो। बेटियां तुम्हारी आन मान शान हर बात पे खरी उतरे। अजमा के तो देखना अपनी बेटियों को। बेटियों से बहुत प्यार करो भाई, बेटियों से नफरत मत करो दोस्तों, मैं यही बोलें, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटियां घर में खुश हैं तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और बेटी बेटी में क्या अंतर है ये बताओ, आप ही बता दो, क्या अंतर क्या है? हैं, जो बेटा कर रहे वही बेटी कर रही हैं। बेटा कमा के ला रहे हैं तो बेटियां भी कमा के ला रही हैं। हैं, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। मैं तो देखो, मेरी तो बेटियां हैं और अपनी बेटियों को मैं फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उनको उनकी ज़िंदगी जीने का हक पूरा है उनको। जो अब वो नहीं करने के लिए बैठ गए, और हमने ये भी बना ही लो है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। और हमारी वीडियो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों। अगर हमारी बात से सहमत हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर भी करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बहुत से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, ये बेटियन के हक़ की बात है, बेटियन के हक़ की बात है। नहीं तो दोस्तों मैं बोलते ही नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ आँख देखी बातें हैं। मैंने ये बातें हैं ना यहीं पे देखी है, और सच में ही नहीं आगे पीछे। परिवार तो सबके ही होता है, ये बात नहीं हो परिवार नहीं हो, परिवार होता है। पर आप लोग जानते हो, जब पिता का साया सर से हटता है ना, तो सबसे पहले परिवार का साया हट जाता है। पिता का साया हटता ही परिवार का साया हटता है। तो ये हो दोस्तों, परिवार अरवार तो होता ही अपनी जगह भाई। चलो भाई, 3 और बने। आपसे बात करते करते मैंने इतना बना ही लो है, ठीक है। और ये भी मैंने पहली बार काम किया है। तो अगर मैं तो दोस्तों, हमने जो पहली बार नई चीज़ बनाना सीखी है, और मतलब कह सकता है कि हाँ, हमने ये काम पूरा करो है, पहली बार कोई काम पूरा करो है। अब तक मुझे हर चीज़ में बोली गई जो काम करो वो अधूरा छोड़ो, कोई काम नहीं करना होता है। ठीक है, सबकी बात मैंने सुनी है, लेकिन पहली बार मैंने एक काम पूरा करो है। क्या काम पूरा करो मैं दिखा रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों। मैंने ये बनाया है, और ये है ना, ये हमने पहली बार बनाया है। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा हो, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मैंने पहली बार बनाया है दोस्तों, मेरा बनने वाला है, इतना बाकी रह चुका है। और हमने जैसे आप लोगों को बताया, हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो इस कारण से ब्लॉग बनाए भी नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कारण है मेरी, और जाके वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही। एक तो तबीयत ख़राब हुई रही थी ज़्यादा, जैसे आप लोगों को पता ही है, मेरी तबीयत सही नहीं रहा था, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। और दूसरी बात एक और है कि हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए रखे हैं घर पे छुट्टी में,
छुट्टी में नहीं आए रखे, मैं सर्दी की वजह से बुलाए लेते। तो हमारे आए रखे हैं काना है जो मेरी बड़ी बेटी का बेटा है, और ज्योति है, ज्योति की बहन है। तो उनको हमें सर्दी में संभाल के रखना पड़ा था, कहीं उनको सर्दी ना लग जाए, क्यों कि बच्चन के लिए तो बहुत बड़ी सर्दी है ये। तो ऐसे तो मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत बन भी रहा है तो वो पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि कोमल नाटक कर रही है दोस्तों, तो जा के वजह से। तो देख सकते हो हम बनाए रहे हैं ये क्या करें, कुछ तो करना पड़े ना, कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। उसको हमें बहुत ताने मिल चुके, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कोई ने कुछ बोला। हमें यही बात ही नहीं समझ में लग रही दोस्तों, मेरी गलती कहाँ पे आउट है। इंसान मेरे बारे में इतने अच्छे अच्छे ख्यालात कैसे बनाए लेते हैं, हमें यही नहीं पता है। तो दोस्तों हम देखो ये बना ही रहे हैं, और ये पहली बार मैंने बना हुआ है, ये मेरा नया काम है। कहते ना कुछ नया करना चाहिए, तो मैंने नया ये करा है। ये मेरे पैरदान बनाए रहे हैं, या आसन मान लो या पैरदान मान लो, देख सकते हो। तो ये बना रहे हैं, इतना बन के तैयार हो चुका है, मतलब अबे 3 और बने हैं। हमें आउट नहीं तो बनाई, वो सही बताएं तो पूनम ने मेरी सिखा हुआ है कि मम्मी तुम ये बनाओ, तो हमने सोची है। बहुत सारी साड़ियाँ हैं घर में,